नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों के पृथक्करण में हम लोग कल बात किए थे दो विधि के विषय में। पहला था दो अघुलनशील द्रवों का मिश्रण का पृथक्करण और उसके बाद नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। आज का जो नया टॉपिक है वो है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। दो घुलनशील द्रव का मतलब ये है कि ऐसे दो द्रव जो आपस में घुल मिल जाएं, उनका पृथक्करण हम किन किन विधियों के द्वारा करेंगे, ये चर्चा इस वीडियो में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण। दो द्रवों के घुलनशील मिश्रण का पृथक्करण दो विधि है इसको अलग करने की। पहला है आसवन विधि और दूसरा है प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पहला आसवन और दूसरा प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि इस तथ्य पर आधारित होता है कि उसके क्वथनांकों का अंतर कम है या अधिक है। क्वथनांक सभी लोग जानते होंगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या करता है, उबलना शुरू करता है। ठीक है, क्या कहलाता है वह, उसका क्वथनांक कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसवन विधि द्वारा पृथक्करण। ठीक है, आसवन विधि द्वारा पृथक्करण में किन किन पदार्थों का पृथक्करण होता है? जिन विलयन के क्वथनांकों का अंतर अधिक होगा, जैसे दो ठो विलयन होंगे या विलयन में जो विलायक और विलेय होगा, दोनों घटकों का जो क्वथनांक है वो अगर अंतर उनका अधिक होता है तब जाके हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। आसवन विधि के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किसको अलग कर सकते हैं? दोनों घटकों का क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 25 डिग्री सी से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर ये आसवन विधि के द्वारा हम उसका क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। समझ में आया? इसमें देख लेते हैं एक उपकरण बना हुआ है और यह उपकरण कैसे कार्य करता है इसके विषय में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे जल और एसीटोन, जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सी, और एसीटोन का क्वथनांक कितना है, 56 से 57 डिग्री सी। जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर 25 डिग्री सी से अधिक आएगा, अर्थात इनका जो पृथक्करण है वो आसवन विधि के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक स्टैंड है, यहाँ पे क्लैंप लगा है, ये आसवन फ्लास्क है, ये स्टैंड है। उसके बाद आसवन फ्लास्क में हम क्या लेंगे, जल तथा एसीटोन का विलयन लेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों को, जल और एसीटोन के विलयन को क्या करना है, अलग करना है, इसीलिए दोनों विलयन लेंगे। उसके बाद ऊपर एक थर्मामीटर लगाएंगे और इसी फ्लास्क को जोड़ेंगे जल संघनन से। जल संघनन में क्या होगा, यहां से शीतल जल क्या करेंगे, जल संघनन यंत्र में डालेंगे और यहां से जल क्या होगा, निर्गत होगा, निकलेगा। ठंडा जल यहां से डालेंगे और ये जल क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। ये क्लैंप लगा हुआ है, क्लैंप के सहारे जल संघनन जो यंत्र है वो टिका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम बर्नर की सहायता से जल तथा एसीटोन के विलयन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जल तथा एसीटोन के विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो ध्यान इतना देंगे कि इसका जो तापमान है 100 डिग्री सी से क्या होगा, कम होना चाहिए। ठीक, कितना होना चाहिए, लगभग 70 से नीचे। ठीक, कितना होना चाहिए, एसीटोन 56 से 57 डिग्री सी इसका क्वथनांक है, तो क्वथनांक से अधिक होना चाहिए लगभग। ठीक है, या क्वथनांक के बराबर ही रहना चाहिए, ताकि एसीटोन जल वाष्प के रूप में, गैस के रूप में चला जाए और जल यहीं पे रह जाए। ठीक है, तो उतना तापमान देंगे, कितना, 56 से 57 डिग्री सी से थोड़ा सा अधिक या उतने बराबर ही तापमान हम देंगे तो क्या होगा, एसीटोन सीधे किसमें बदलेगा, गैस में बदलने लगेगा, और गैस में बदल के सीधे कहां पर चला आएगा, जल संघनन यंत्र में। और जल संघनन यंत्र में जब आएगा तो वो किस रूप में आ रहा है, गैस के रूप में। किस रूप में बच्चों, गैस के रूप में। और गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो गैस किस रूप में हो जाती है, द्रव के रूप में।
तो यहाँ पे द्रव के रूप में यहाँ जो एसीटोन जो प्राप्त होगा उसको हम एक बीकर में क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो इस विधि के द्वारा क्या क्या अलग हुआ, एसीटोन, यहाँ पर एसीटोन हमको मिल गया और यहाँ पे जल हमको मिल जाएगा। तो जल और एसीटोन को हम आसवन विधि द्वारा अलग कर लिए कि नहीं कर लिए, कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा विधि है, दूसरा विधि क्या है, प्रभाजी आसवन विधि। कौन सा बच्चों, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि में हम ऐसे विलयन का पृथक्करण करते हैं जिनके घटकों के क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री से क्या हो, कम हो। जिनके घटकों के क्वथनांकों का अंतर कितना हो, 25 डिग्री से कम हो। ठीक, यहां पर देखिए कौन कौन सा हम विलयन लेते हैं, यहाँ पे एल्कोहल और जल का मिश्रण। ठीक, एल्कोहल और जल का मिश्रण लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो कितना होगा, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी होगा। कितना होगा बच्चों, 78 डिग्री सी। और जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सी ना। अब इन दोनों के क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सी से कम आएगा ना। तो जब 25 डिग्री सी से कम आ रहा है तो किस विधि का इस्तेमाल करेंगे हम, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि आसवन विधि के समान ही है, लेकिन थोड़ा सा उपकरण इसमें चेंज होता है। ठीक है, शीशे के जो गुटके लगे होते हैं इसमें अलग से लगे होते हैं और इसमें क्या होते हैं, नहीं लगे होते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम स्टैंड लेते हैं, बर्नर लेते हैं, तार की जाली लेते हैं, उसके ऊपर हम रखेंगे फ्लास्क को। ठीक है, और फ्लास्क में मिलाएंगे एल्कोहल और जल का मिश्रण रख देंगे। ठीक, ये आसवन फ्लास्क है। उसके ऊपर हम एक और उपकरण लगाएंगे, ठीक, जिसे कहेंगे प्रभाजी स्तंभ। क्या कहेंगे, प्रभाजी स्तंभ। और इसके अंदर प्रभाजी स्तंभ के अंदर भरेंगे शीशे के गुटके। ठीक है, उसके बाद यहां से गर्म करना शुरू करेंगे और यहाँ ऊपर लगाएंगे तापमान, थर्मामीटर। क्या लगाएंगे, थर्मामीटर लगाएंगे। जैसे जैसे गर्म करेंगे थर्मामीटर से उसका पाठ्यांक नोट करते रहेंगे कि एल्कोहल का जो क्वथनांक है 78 डिग्री सी है, अर्थात एल्कोहल 78 डिग्री सी पे वाष्प के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसके फ्लास्क का या आसवन फ्लास्क का तापमान 78 डिग्री सी होगा, ठीक, क्या होगा, 78 डिग्री सी होगा, वहीं से इसका तापमान हम ऐसा करेंगे कि 78 डिग्री सी से ज्यादा ना होने पाए, क्योंकि 78 डिग्री सी से जब ज्यादा तापमान होगा तो इसमें जो जल होगा वो ज्यादा गर्म होने लगेगा और जल भी जल वाष्प के रूप में आने लगेगा और हम जल और एल्कोहल को अलग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंतर केवल रखेंगे हम कितना कितना तापमान रखेंगे, 78 डिग्री सी। अगर हम 80 डिग्री सी यहाँ पे तापमान रखते हैं, ठीक है, गर्म कर देंगे, यहाँ पे 80 होगा, यहाँ 79 होगा, यहाँ 78। जैसे ही 78 होगा वहां तापमान हम क्या करेंगे, उसको स्थिर कर देंगे। तो 78 डिग्री सी पे जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, वाष्प के रूप में आ जाएगा। कहाँ पे, जल संघनन में। जल संघनन के थ्रू जल वाष्प को क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा और बन जाएगा किस रूप में, द्रव के रूप में। द्रव के रूप में बीकर में आ जाएगा एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल यहाँ प्राप्त हो गया और जल हमको यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा दो पदार्थों का पृथक्करण, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांकों का अंतर क्या हो, बहुत कम हो। और आसवन विधि में हम लोग यही पढ़े कि ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांकों का अंतर क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर पूछा जाए प्रभाजी आसवन विधि और आसवन विधि में क्या अंतर है, तो प्रभाजी आसवन विधि और आसवन विधि में बहुत बहुत छोटा सा अंतर है। कौन सा अंतर है कि आसवन विधि में जो क्वथनांकों का अंतर होता है वो अधिक होगा और प्रभाजी आसवन विधि में क्वथनांकों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो वो समझ में आया, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।